बनाने के लिए मतलब कुछ खोजे खाद नहीं है। आप वोट में उनको मेरा नाम आ जाता है कि मतलब आप वोट गिराइए। काहे वोट गिराएंगे? किसी को नहीं वोट गिराएंगे, किसी को वोट हमरा के पानी में टांग का रह छी, पानी में टांग 20,000 वाला घर मिला, गिर गेल, साफ गिर गेल। घर नहीं मिला, घर द्वार और क्या जल नल योजना मिला, शौचालय चले नहीं मिला। मुखिया जी कहाँ कुछ किए हैं? रोड तो जर्जर हालत में है, खास करके इस पंचायत की सीमा से लेकर बिशनपुर सीमा रोसड़ा रोड जो है वहाँ से लेकर लगभग 2 किलोमीटर तक है। 5 साल के रीजन में 5 साल तो अभी पूरा भी नहीं है, होने वाला है, लेकिन कम से कम 400 लाभुक को प्रधानमंत्री आवास हमने करीब में दिलाने का काम किया है। दूसरा मुखिया जी के बारे में क्या बताएंगे? मुखिया जी तो 5 साल से जीतते हैं, कुछ करते नहीं हैं। मुखिया जी खुद हेल कर गलती पानी है, डॉक्टर कोई आवेला तैयार नहीं हुई है। टोला में बरसात महीना पूरा डूबल है। 20 साल में जो है यहाँ पर देख रहा है कि आने में आप लोग को भी कठिनाई हुई होगी जी। तो जो भी जीतते हैं पहले कहते कि वोट तो दीजिए ही, रास्ता आप अगरम बगरम सब करा दें, लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डी न्यूज़ के खास पेशकश पंचायत रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में, और आप सबों के बीच मैं हूं रूपाली। पंचायत रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में पंचायत की हर एक गतिविधियों से मैं आपको अवगत कराऊंगी। जैसा कि आप सबों ने पिछले कार्यक्रम में देखा, आप सभी जानते हैं पंचायत चुनाव होना तय है, परंतु महीना व तारीख की घोषणा अब तक नहीं हुई है। अभी मैं समस्तीपुर में हूँ। समस्तीपुर जिले में कुल 381 पंचायत है। मैं आपको आपकी पंचायत की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगी। अभी मैं समस्तीपुर जिले के जितवारपुर प्रखंड अंतर्गत हकीमाबाद में हूँ। चलिए जानते हैं जनता क्या कहती है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। कहाँ रहते हैं? जितवारपुर हकीमाबाद। आप सबकी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि घर नहीं मिला है, इतना दिन हो गया, सबको मिला, घर हमको नहीं मिला। मुखिया जी के पास गए थे? गए थे तो कहा कि लौट के बाद मिलेगा। जल नल योजना? हाँ वो मिला है। शौचालय? नहीं, शौचालय भी नहीं मिला। पति क्या करते हैं? माटी के काम करते हैं, मजदूरी करता है, हम लोग मजदूरी करते आपका क्या नाम है? रामाशीष पासवान। कोई घर नहीं मिला, घर द्वार और क्या जल नल योजना? वो मिला, शौचालय? शौचालय नहीं मिला। मुखिया जी से पूछने गए थे? मुखिया जी से पूछने गए थे? क्या मिलेगा इलेक्शन के बाद? कुछ नहीं, हम लोग के पास 20,000 वाला घर मिला हमको, पर्सनल हमको, बेटा तो नहीं मिला। राशन कार्डो नहीं मिला, न घर मिला उसको। आपको क्या कहना? आपको क्या कहना? क्या कहेंगे? हमको लोग के 20,000 वाला घर मिला, वो टूट भांग गया। इसके बाद देखिए ना, ये झोपड़ी में रहते हैं यार, क्या है? अभी जो मुखिया जी है उनके बारे में क्या कहना है? मुखिया जी कहाँ कुछ किए हैं? यही हमारा 2 लड़का के घर दिए हैं, वही मुखिया नहीं दिए हैं। उसकी बाद जैसे न जल दिए हैं, और क्या दिए? हम लोग के ना जैसे वृद्धा पेंशन दिए हैं ना कुछ दिए। वृद्धा पेंशन मिला है? हाँ तब मिला। घर बनाने के लिए पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं। आपकी क्या परेशानी है? बोलिए। घर बनाने के लिए मतलब कुछ खोजे खाद नहीं है। वोट में उनको मेरा नाम आ जाता है कि मतलब आप वोट गिराइए। काहे वोट गिराएंगे? किसी को नहीं वोट गिराएंगे, किसी को वोट हमरा के पानी में टांग का रह छी, पानी में टांग 20,000 वाला घर मिला, गिर गेल, साफ गिर गेल, पानी में टांग का रह छी। वृद्धा पेंशन मिलता है? हां वृद्धा तो मिलेगी। अब नहीं देंगे वोट, किसी को वोट नहीं देंगे। काहे वोट देंगे? कुछ मिलवे नहीं करता है। जब झगड़े करते हैं बाल बच्चा को लेकर, किसी को नहीं देंगे। वोट में नाम आ जाता है, देने के बाद किसके सुन जाइए ना, मिलवे न करेगा तो काहे देंगे? नहीं मिलते, दिखते काट के अपने कमा कर बनाएंगे, मजदूरी करके बनाएंगे, जैसे होगा वैसे। ये हकीमाबाद पासवान टोला है। चलिए रास्ते से चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। मैं पासवान टोल में आई हूँ और इन लोगों को घर तक आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। हमारे साथ एक सज्जन है, इनसे पूछते हैं। अपने मुखिया जी के बारे में बताइए।
अपना मुखिया जी के बारे में क्या बताएंगे? मुखिया जी तो 5 साल से जीतते हैं, कुछ करते नहीं हैं और बोलते हैं जे मतलब जैसे हम लोग कुछ अगर मांगते हैं तो कहते हैं जे मतलब जैसे अच्छा होगा स्थिर से होगा, सब कुछ होगा और विशेष कुछ नहीं बोलते हैं। होगा लेकिन होता नहीं है। सड़क मिला तब तो इधर का मुर्दा लहाज सब जाता है डेली के डेली, लेकिन आदमी को मतलब जगह नहीं है एकदम जाने के लिए, कुछ रोड पर जाने के लिए दिक्कत है, मुर्दा एक घर से निकालने के लिए दिक्कत है। दूसरे के खेत बांटे जाते हैं, गाली देता है, मादर बाटे का ले जाता है। अब कितना से हम झगड़ा करेंगे? गाली मत नहीं, जैसे बोलता है किसान भाई वैसा ही बोल रहे हैं हम। हकीकत बात है, किसी को जजात बाटे ले जाएंगे तो बोलबे नहीं करेगा। बस यही बात। मुखिया जी क्या विकास किया आपकी पंचायत में? विकास हम लोगों का तो कुछ नहीं मिला अभी तक, 5 साल में कुछ नहीं मिला। जैसे बताइए। क्या बताएंगे, हमको कुछ मिलबे नहीं किया तो हम कहेंगे जो हाँ ये चीज़ मिला है। इंदिरा आवास हमको नहीं मिला है। 20 साल बाद थी 20,000 वाला करीब 20 साल पहले मिला था, बस एक बाद नहीं मिला है। जल नल योजना? हाँ वो पानी मिला है। शौचालय नहीं मिला है। इस बार क्या सोचे हैं? इस बार क्या सोचेंगे, जहाँ मन होगा तहाँ वोट देंगे। इस मुखिया जी के विषय में बताइए। इस मुखिया जी के विषय में तो आखिर हम कैसे बताएंगे, जब हमको जो मतदान होगा वही ना बताएंगे। विकास किए हैं ये मुखिया जी? विकास तो किए हैं, मतलब पानी दिए हैं और क्या दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। पानी के अलावा कुछ चाहिए ना, कुछ क्या सब विकास किए? बस जल नल योजना, पानी दिए बस, और कुछ नहीं दिया हम लोग का। क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रास्ता चाहिए आने जाने का लिए, जो गाली नहीं दे किसान, बस इतना है और कुछ नहीं। कितने साल से? लगभग 20 साल से ऊपर से है ऐसा स्थिति। या बूढ़ा बाबा पूछिए इनसे, पूछिए क्या दिक्कत है यहाँ, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमरा के यहाँ है ये रास्ता पैरा नहीं है। दिक्कत है ये बरसात अबे है तो पूरा पानी से डूब जाए है। 3-4 महीना पानी रहे तो सब एते पानी हेल के गेल। मुखिया जी खुद हेल के गेलखिन पानी में। डॉक्टर कोई आवेला तैयार नहीं हुई है टोला में। बरसात महीना पूरा डूबल रहे पानी से। वृद्धा पेंशन मिला है? हाँ मिल है। इंदिरा आवास? इंदिरा आवास में 20,000 चला। मुखिया उखिया पंचायती राज रहे हमरा के 20,000 वाला भेटले रहा। घर गिर गए बा, पन्नी तान के छिए अभी की कर फिर कुछ। अभी जो मुखिया है हाँ। वो कैसे हैं? मुखिया ठीक है। हमरा सब मुखिया बिजलियो दिलकै हमें, पानियो एले हन, सब कुछ है। खाली एगो रास्ता के प्रॉब्लम रहे। मुखिया जी को बोले नहीं? शौचालय कहे हथिन जे होते शौचालय एको टोला में एको शौचालय नहीं बनले। आ बल कहलखिन जे एते कहलकै जे बाद में की कहे है शौचालय तो सबसे बन गया है। शौचालय टोला में ककरो नहीं है। बाथरूम कहाँ जाते हैं? हम लोग अलग गाछी उछी है। रास्ता चाहिए था यहाँ से वहाँ तक, आप देखते आए हैं अभी तक, जो कि सारे लोगों को दिक्कत होता है। चाहे बारिश हो, मेरे पास वीडियो में दिखा सकता हूँ, बारिश हो आने जाने का भी बहुत दिक्कत होता है। दूसरा चीज़ जो लोगों को चाहिए था, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। यहाँ पे क्या क्या मिलना चाहिए? सिर्फ नल जल योजना मिला है। बहुत लोगों को देखे राशन कार्ड नहीं मिला है अभी तक। मेरा घर में खुद नहीं मिला है अभी तक। इंदिरा आवास नहीं मिला है अभी तक। बोलिए तो बोलते हैं कि मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिलता है। क्या करते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपके घर में कौन कौन है? माँ भाई बहन सब है। मुखिया जी को अगर नंबर दिया जाए उनके काम के थ्रू, तो आप कितना उन पे नंबर बैठाएंगे? मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, ज़्यादातर जो लोग रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं। क्या नाम है? राजू कुमार। क्या नाम है आपका? अवधेश पासवान। क्या करते हैं? अभी जो मजदूरी कर रहे हैं। मुखिया जी के विषय में बताइए। मुखिया जी तो जो कर रहा है कर ही रहे हैं, और जो विशेष में जो यही सब के मामला है कि अभी हम लोग के रोड नहीं बनता है, पानी आता है तो दहा जाते हैं, घर द्वार दहा जाता है। जॉब कार्ड मिला है? हाँ जॉब कार्ड मिल गया है। इंदिरा आवास? इंदिरा आवास नहीं मिला है। शौचालय? शौचालय भी नहीं मिला है। जल नल योजना? जल नल योजना भी नहीं मिला है उसे, कुछ नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा करके हम लोग के जो है ना बहुत रास्ता का बहुत दिक्कत है। मर भी जाता है कोई भी आदमी तो जो है दिक्कत इतना होता है जाने आने में
कुछ बहुत कठिनाई होता है। पानी भी घुस जाता है, चाहे मेघ बुनी तो पानी भी घुस जाता है घर में। मुखिया जी क्या कहते हैं सड़क के विषय में? उस बोलते हैं कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, ये साल में होगा, वो साल में होगा, करते करते जो कम से कम 15 साल हो गया, कम से कम 20 साल हो गया। वोट देना है, चुनाव तो आने वाला, वोट देना है। वोट देंगे तो कैसे देंगे वोट? हम लोग का काम तो हो ही नहीं रहा है, तो वोट कैसे उनको देंगे हम? है? कैसे उनको हम जिताएंगे? भला अति करबे नहीं करते हैं उसको, कैसे उसके वोट हम देंगे हम? आप स्कूल के शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने मुखिया जी के विषय में बताइए। मुखिया जी के विषय में क्या बताएंगे? देखिए, जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं तो पहले तो लालच देते ही हैं कि भाई हमें जिताइए, वोट देंगे। यहाँ हरिजन का बेल्ट है, सब जो है से मूर्ख तबका में ज़्यादा है, तो जीतने के बाद आज ये 20 साल हो गया। 20 साल में जो है से यहाँ पर देख रहे हैं कि आने में आप लोग को भी कठिनाई हुई होगी जी। तो जो भी जीतते हैं पहले कहते हैं कि वोट तो दीजिए ही, रास्ता आप अगरम बगरम सब करा दें, लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करते हैं। जैसा है वैसा ही चलते आ रहा है और चलेगा ही, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आपके गांव में काम किए मुखिया जी? काम तो जो है वो तो है ही नज़र में जनता को। मुखिया जी से हम लोगों को कोई लाभ नहीं है, तो आप वहाँ जाइए, जिनको जो लायक है वो नहीं लिए, उनको नहीं दिए, वो नहीं मिला, उनसे ज़्यादा संपर्क कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। क्या मिलना चाहिए था आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में जैसे इंदिरा आवास हुआ, रास्ता हुआ, आगे घूम नल जल जो है से कि नल जल भी आ ही गया है, जो टूटी से आया लटल बुड़ल तो आ ही गया है, लेकिन उसमें भी पानी जो है से बेचारा समय से देता ही है। जो बात है रह गया बात, जो थोड़ा कहीं कहीं चबूतरा का लोग जनता में घूमते हैं कभी कभी, तो देखते हैं कि चबूतरा में भी दिक्कत है, तो कहीं पर जो है से ठीक से अथी नहीं किया है, ठेकेदारी थ्रू चल रहा है, सब लूट खसूट का अथी है। इस मोहल्ला में आने के लिए इस मोहल्ला में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप लोग बताए नहीं मुखिया जी से? हम तो बताए सब शुरू में ना बताया कि 20 साल से 2001 से जो है से पंचायती चुनाव जो है से हुआ, जिसमें अब जो है से 5 वर्षीय में जो है से होने जा रहा है, लेकिन आज तक किन्हीं को कोई ध्यान नहीं पड़ा। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो कि भाई इस बगल में भी एगो रोड होना चाहिए। मान के चलिए कि अगर कोई मर जाता है तो मकइये किसी का भी दाह संस्कार करने के लिए किसी का अर्थी हो, इस सब पर समाज को ध्यान देना चाहिए। और प्रतिनिधि जो है, जो जनप्रतिनिधि, उनको तो जो है ये है दिया में होना ही चाहिए। लेकिन हम तो कह दिए एक के लाइन में कि जो भी जीतते हैं कि ठीक है मार साहब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मार साहब अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो जो है कि अपना उनका वोट जीत गए, जीतने के बाद वो अपना फ्री है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश पासवान है। इसी पंचायत के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं ये अपने मुखिया जी के बारे में क्या बताते हैं। क्या नाम है? राम कृपाल। आप अपने मुखिया जी के बारे में बताइए। मुखिया जी जो भी काम किए हैं सब सही किए हैं। कैसे? एक दो गिना दीजिए अच्छा काम मुखिया जी। अच्छा काम, हम लोग के मकान मिला है, पानी मिला है, और क्या चाहिए? विकास के काम तो वही ना है, और क्या चाहिए? पेंशन मिला है। आप बताइए। मुखिया जी विकास का काम जगह जगह जाके ग्राम में रोड बना हुआ है, 8 गो ट्रांसफार्मर लगा है, जगह जगह बिजली खंभा लगा है, और पानी का हम लोग का एकदम हमेशा चल रहा है। हम लोग का पानी का कोई परेशानी नहीं है। और मुखिया जी हर जगह रोड बना है, नल जाके सब देखिए, सब ठीक किया है, कोई तरह का कोई परेशानी नहीं। लोग को घर भी मकान दिए हैं और मिलने वाला भी मकान सबको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इद्रीस अंसारी। आप अपने मुखिया जी के बारे में बताइए। राम नाम है। काम तो विकास के काम बहुत किए, जल नल रोड इंदिरा आवास सब काम तो अभी करिए रहे हैं प्रेजेंट। आपको वृद्धा पेंशन मिला? वृद्धा पेंशन मिल नहीं रहा है, लेकिन मुखिया जी लिखे हैं वृद्धा पेंशन के। इंदिरा आवास? इंदिरा आवास मिला। शौचालय नहीं बन रहा है। मुखिया जी के काम काज से खुश हैं? खुश हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राम।
अब अपने मुखिया जी के बारे में बताइए। हमारे मुखिया जी 5 साल में अच्छा काम किए हैं। जब से मुखिया जी है हंगामा यहाँ नहीं हो रहा है पंचायत में, नहीं इससे पहले बार बार हिंदू मुस्लिम करके झंझट फंसा रहा था सब, समझिए। अभी शांतिपूर्वक पंचायत चल रहा है। कैसे काम कर रहे हैं मुखिया जी आप? बहुत अच्छा काम किए हैं, सबको राशन कार्ड दिए हैं, इंदिरा आवास दिए हैं, BPL का सब कार्ड बनवाए हैं, नल जल योजना, हरियाली सब कुछ हो रहा है पंचायत में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमरिया आलम। शुक्रिया। क्या समस्या है आपकी? हमरा शौचालय नहीं है और न मुस्माती वाला अथी बनलक है कार्ड। मुखिया जी को कहें? मुखिया जी के 2 साल से दिल है बनाबे न करे, अभी तक ले कोई सुनवाइए नहीं, खाली जाची कचन बन जते अभी तक ले न बन। क्या कहते हैं मुखिया जी? कहलखिन जब बन जाए, 2 साल हो गए अभी तक ले न बनलखिन, इसलिए शौचालय पैसा भी लेते हैं? पैसा तो न लेलखिन है, कहलखिन जब बनवा दे, लेकिन नहीं बनलखिन। 2 साल हो गए, अब कहिया बनते, बुझलिए। इंदिरा आवास मिला? हाँ इंदिरा आवास मिलल। शौचालय ना मिलल। जल नल योजना? हाँ वो मिलल। शौचालय मिलल है। शौचालय मिला हुआ? हाँ। और भी कुछ परेशानी आपकी? ना। क्या नाम है? सुमित्रा देवी। कहाँ घर है? टारा पर हकीमा टारा। हमारे साथ एक सज्जन है, इनसे पूछते हैं इस पंचायत में आने में इनको क्या दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ राय, मैं इस पंचायत का वासी हूँ, गांव का कंपाउंडर हूँ। अगर इस ग्राम में मतलब किसी का तबीयत खराब होता है तो मुझे आने में इतनी परेशानी होती है। जब वर्षा हो जाता है तो पूरा पानी यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ रहता है, और मैं कभी कभी मतलब ऐसा होता है जब मैं पैदल आता हूँ तो कभी सांप मिल जाता है तो उससे डर लगता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है जो कीचड़ में पाँव फंस जाता है, मैं चप्पल वहीं पर छोड़ देता हूँ। और इतना करने के बावजूद भी मैं आता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है जो हिम्मत नहीं पड़ता आने का तो मैं घूम के चला जाता हूँ रास्ते से। आदमी बीमार है, कितना मतलब किसी को कितना को सांप काट लिया है तो वो आदमी सब अपना इधर से उधर गया, हॉस्पिटल गया, बच के भी आ गया है। मतलब रोड का स्थिति इतना दयनीय है जो अभी तो मान लीजिए वहाँ पर पैदल आने का रास्ता भी बांस से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण अभी गाड़ी लाने में भी दिक्कत होती है। अभी मैं हकीमाबाद कबीर आश्रम में हूँ और यहाँ के महंत जी से बात करते हैं पंचायत के विकास के बारे में। हमारे साथ कबीर आश्रम के महंत जी हैं, इनसे जानते हैं इनके पंचायत की मूलभूत समस्या क्या है। कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। गुनहर नवादा गांव पंचायत हकीमाबाद की मूलभूत समस्या यहाँ रास्ता, सड़क और पानी निकासी का साधन, नाला का अभाव। नाला ढंग से नहीं बना हुआ है, और कहीं बना है तो सिर्फ उसका एक नक्शा बना दिया गया और फिर भर दिया गया, और रोड तो जर्जर हालत में है। खास करके इस पंचायत की सीमा से लेकर के बिशनपुर सीमा रोसड़ा रोड जो है वहाँ से लेकर लगभग 2 किलोमीटर तक है। ये जो नवादा उत्क्रमित उच्च विद्यालय तक रोड को ऐसी स्थिति खराब है कि पैदल चलना दूभर है। यहाँ से लेकर के नवादा स्कूल से लेकर के नवादा गांव होते हुए बांध की ओर जो चढ़ता है रास्ता, इसकी भी दशा। कहीं कहीं ढलाई का रोड काम हुआ है, वह भी बरसात काल में पानी लग जाता है। तो रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। रोड की समस्या ही है। हकीमाबाद से लेकर के डीह जो पड़ता है, शायद 4th पंचायत है क्या है, वहाँ तक जो है उधर की स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ से हकीमाबाद पंचायत शुरू होता है रोड की इतनी दयनीय दशा है जो सवारी चलने के समय बीमार लोग तो मालूम पड़ते पता नहीं क्या किस हालत में पहुँचेंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। रोड की यही समस्या है। और भी समस्या है? और विद्यालय की समस्या है। बच्चों को पढ़ाने की बात जो है
वो तो अभी कुछ कोरोना काल लेकर के अस्त व्यस्त है, लेकिन भवन निर्माण के लिए यहाँ पैसा आया हुआ है। कुछ यहाँ के लोगों के समस्या पैदा कर दिया है, जो ज़मीन में, उस ज़मीन में कुछ लोग घर बनाए हुए हैं, जिनको कुछ सूचना देकर खाली कराने की बात हुआ, लेकिन आज तक उस पर सरकार की ओर से भी या सामाजिक स्तर से भी अब तक पहल नहीं हो पाया है। एक बार पैसा आया, लौट गया है, पुनः पैसा आया हुआ है। विद्यालय निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ, अधूरा क्या, बना ही नहीं है, तो इसकी भी समस्या है। और समस्याएं तो कहीं कभी रसमाने फाटे कितने से दर्जी, समस्याएं तो बहुत है। यहाँ शिक्षा का अभाव है, तो यही समस्या है। और राशन जो है समय पर आता है, समय पर नहीं मिल पाता है। मनरेगा का जो काम होता है वह सही रूप से मजदूर को नहीं मुहैया होता है। ज़मीन कुछ होता है, कागज़ कुछ होता है। पौधारोपण का काम जो यहाँ हुआ है, वो हरियाली, जल जीवन हरियाली, वह भी फाइल में ही बंद रहता है, लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है। मजदूर का पैसा सही समय पर नहीं मिलता है। मजदूर काम करता है, समय पर पैसा मिलना चाहिए, वह भी ठेकेदार या जो बिचौलिया लोग हैं, रोजगार सेवक से बात करता हूँ तो वह भी सही रूप से नहीं बताते हैं। ये समस्या है पंचायत की। सरकार की योजना लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, और मजदूर को और सर्वहारा को उचित समय पर जो उसका पैसा भुगतान होना चाहिए। स्वास्थ्य के विषय में भी सामान्य स्थिति है। स्वास्थ्य के विषय में यहाँ के लोग स्वस्थ भी हैं, किसी प्रकार का कोई परेशानी है, होती है तो परेशानी तो होती है। इसमें लोग अपने स्तर से, अपने बल पर ही वह स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकारी में नहीं जा पा करके अपने स्तर से प्राइवेट डॉक्टर के जाते हैं। सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ टीकाकरण के अलावा कोई सुविधा नहीं है। मुखिया जी के विषय में क्या कहेंगे? हम मुखिया जी सामान्य ढंग से ठीक है, लोगों के बीच आते हैं। विशेष उनके विषय मुखिया जी के विषय बोलना अच्छा नहीं है। मुखिया लोग हैं, मैं उनके विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी तक ठीक ठाक काम कर रहे हैं वह। जी जी हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी क्या नाम है आपका? मुखिया श्री मुकेश कुमार राय। आपका क्या नाम है? मेरा महंत ज्ञानानंद गोस्वामी। अभी हम महंत जी से बात कर रहे थे, इन्होंने पंचायत की बहुत समस्या गिनाई। अभी मैं हकीमाबाद में हूँ। जब मैं आ रही थी तो गांव को जोड़ने वाली मेन सड़कें ठीक ठाक लगी, परंतु जहां अभी मैं खड़ी हूँ, जो स्थिति इस सड़क की है वैसे स्थिति पूरे पंचायत की है। न जाने मुखिया जी ने क्या विकास किया। हमारे साथ गांव के एक सज्जन हैं, इनसे जानते हैं इनके मुखिया जी ने पंचायत में कितना विकास का काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजय कुमार हुआ। अपने मुखिया जी के बारे में बताइए। मेरी मुखिया जी इसमें काम किए हमारे पंचायत में, लेकिन बहुत से सारे काम से लोग असंतुष्ट हैं। वो मतलब पूर्ण काम नहीं हुआ है। जो भी नल जल की योजना का काम हुआ वो भी अधूरा है, और जैसे जो काम करना चाहिए वो उधर कोई पहल नहीं किए। कहीं सड़क नहीं है, कहीं गली से आने के लिए मेन रोड पर किसी के पास कोई साधन नहीं है। लोग शादी ब्याह हुआ, मरनी हरनी हुआ, लोग दूसरे जगह से दूसरे खेत के सहारे आते जाते हैं। तो हमारे गांव में ये सब मूलभूत समस्याएं हैं, और जो नीतीश जी का जो भी 7 निश्चय योजना है तो उसमें को प्रभावी ढंग से हमारे पंचायत में नहीं लाया गया है। क्या होना चाहिए था? हमारे पंचायत में जैसे नली गली बहुत जगह भी बना नहीं है। मनरेगा का पेड़ तो लगा दिए हैं उनके द्वारा, 100 जगह 300 पेड़ अलॉटमेंट होता है, 100 पेड़ लगा देते हैं, वो भी कुछ दिनों के बाद उसका रख रखाव करने वाला कोई नहीं होता है। और हमारे यहाँ 20 साल से आज तक कोई पंचायत भवन नहीं बना। बहुत सारे मुखिया आए, उनका कार्यकाल, बहुत लोगों का कार्यकाल भी रहा अच्छा खासा, लेकिन पंचायत भवन आज तक नहीं बना। और हमारे गांव में आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं हुआ। जो
जो भी गांव की गरीब महिलाएं हैं उनको डिलीवरी के लिए शहर जाना पड़ता है। अगर यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर खुल जाता तो हमारे ग्रामीण महिलाओं को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं थी और जो भी प्राथमिक उपचार होता वो गांव में ले लेते। आपके मुखिया जी कौन? मुकेश कुमार। कितने साल से? उनका ये पहला टर्म 5 साल पूरने वाला है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसी भी मतलब जैसे कोई भी इंदिरा आवास का योजना भी है, जो गरीब है, जो गरीबी की पात्रता रखते हैं उन तक सही लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत सारे लोगों का बीपीएल में नाम भी नहीं है, बहुत सारे लोगों का बीपीएल में नाम जोड़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं। जो लोग इंदिरा आवास के लायक नहीं है उनको मिल जाता है और जो वाजिब हकदार है, जो गरीब है, उनको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिलता है। इस बार क्या करना है? इस बार जो भी सरकार का योजना है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हैं। मुखिया जी के विषय में क्या बताइए? मुखिया जी के काम से असंतुष्ट नहीं है बहुत सारी गांव की जनता। क्या नाम है आपका? मंजय कुमार। हकीमाबाद पंचायत के मुखिया है मुकेश जी। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पंचायत रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में। आप मुझे बताइए अपने रीजन में पंचायत में कौन कौन सा विकास का काम किया है? जी, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पंचायत में आप आए। रहा सवाल काम का, तो काम जो है पंचायत में हुआ है। काम का हम क्या आपको उपलब्धि गिनाए, जो भी ज़रूरत के हिसाब से जिस पर जनता अगर हमको एक बार भी खोजने का काम किया तो सबसे पहले तो हम खड़ा उतरे हैं लोगों के बीच में। रहा सवाल विकास का, तो विकास का कम से कम हमारे 5 साल के रीजन में, 5 साल तो अभी पूरा भी नहीं है, होने वाला है, लेकिन कम से कम 400 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास हमने करीब में दिलाने का काम किया। दूसरा, शौचालय की बात करें तो शौचालय भी करीब 900 कुछ लोगों को हमने भुगतान करवाया इस प्रखंड से। तीसरा, अगर आप कहना चाहते हैं वृद्धा पेंशन की बात है, तो उसमें भी हमने करीब में आज से जो 14-15 में जो हमारे पंचायत में पेंशन के लाभुक थे वो करीब 100 से 125 के आसपास ही थे। लेकिन आज आप जब सर्वे करवाइएगा वृद्धा पेंशन का या विकलांग पेंशन का, विधवा पेंशन का, जो भी पेंशन का, तो आपको पता चलेगा कि हकीमाबाद पंचायत में कम से कम पेंशन अभी हमारे यहाँ 500 से 600 के बीच में अब चल रहा है। बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमने किया और बहुत ऐसे काम है जो बचा हुआ है। अच्छा, जनसंख्या की अपेक्षा पूरे समस्तीपुर प्रखंड में हमने जितना प्रधानमंत्री आवास लाभुक को जितना नया नाम हमने जोड़ा है उतना किसी भी पंचायत में नाम नहीं जुड़ा है जनसंख्या के आधार पर। 450 लोगों को हमने 429 लोगों को फाइनल है कि घर एकदम नया प्रधानमंत्री आवास मिलना है। उसके बाद काम गिनाने की बात है तो बहुत ऐसा काम है जो हम किए हैं। सड़कें बहुत जर्जर देखी आपके पंचायत में। जी देखिए, आपको जर्जर सड़कें इसलिए दिखाई पड़ा है क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख सड़कें हैं, जो 2-4 पंचायत से यहाँ जुड़ा हुआ सड़क है, जो मेन सड़क कहलाता है, वो सड़क हमारे ग्राम पंचायत के अंदर में नहीं आता है। वो सड़क आपको आरयू विभाग के तहत जो पहले पूर्व में सड़क बना हुआ था उसका अनुशंसा वरीय प्रतिनिधि का होना है, जैसे माननीय विधायक का होना है, सांसद का होना है, तो इस रोड का जिम्मेवार समझिए यहाँ के विधायक जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आपकी पंचायत की मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या ये है, न शिक्षा सही ढंग से हो पाता है। यहाँ हमारे यहाँ एक स्कूल है नवादा में, हाई स्कूल हो गया, वहाँ पे 4 से 5 टीचर है। 4-5 टीचर हाई स्कूल तक के बच्चे को कैसे शिक्षा दे पाएगा? स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं है। एक कबीरा आश्रम मठ है, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, सिर्फ टीकाकरण बच्चों का होता है। अपने मुखिया जी के विषय में बताइए। देखिए, मुखिया जी के विषय में क्या बताएंगे। मुखिया जी जो भी मुखिया बनते हैं वो अपना पेट भरना शुरू कर देते हैं। रोड का होगा कमीशन, इंदिरा आवास का होगा कमीशन, जो भी काम होता है पहले उनका कमीशन चाहिए। जो भी मुखिया बनते हैं, वार्ड मेंबर है जो भी बना है, अभी नया वार्ड मेंबर सब
इंदिरा आवास पे से 20,000, 25,000, 10,000 रुपये ले लेके जो है अपना उल्लू सीधा किया है। अभी 11 नंबर वार्ड में नल जल योजना है वो बंद है, 1 साल से जो है वो बंद है, वो उस तरफ है। ये चालू है 11 नंबर, ये भी है 11 नंबर, वो भी बंद है। वहाँ पे हमने कहा था कि एक हरिजन चौपाल बना देने के लिए, वहाँ पर सरकारी ज़मीन है, वो हरिजन चौपाल भी नहीं आज तक बन पाया, न मुखिया जी बना पाए न वार्ड मेंबर बना पाए, समझे ना। इसलिए और वार्ड मेंबर को भी हम लोग चुना था कि कम से कम हरिजन चौपाल वहाँ पर बना देगा कि 10 आदमी आकर के वहाँ पर बैठता है, शादी ब्याह हम लोग का होगा, वो भी आज तक नहीं बन पाया। जो भी काम हुआ इधर हुआ, उधर नहीं कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीबुल्ला। हकीमाबाद पंचायत के मुखिया है मुकेश जी। पंचायत में कितना विकास का काम किया मुखिया ने, आपने जनता से सुन ही लिया। बाकी आपके हाथों में, सच्चाई से अवगत कराना हमारा फर्ज है। अगले कार्यक्रम में आपकी पंचायत की हकीकत बताऊंगी। तब तक के लिए मैं विदा देती हूँ। नमस्कार।